हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज जो हम यहां पे टॉपिक लेकर के आए हैं वो 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के हैं और यहां पे हम स्कूल लेवल से लेकर के ओलंपियाड लेवल तक सारा कवर अप करेंगे। प्लस इसके अलावा जो हमारे पास में क्रैश कोर्स है वो सारा का सारा आपको यहां पे देखने को मिलेगा। कोटा की सबसे बेस्ट टीम आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो? मैं विकास राठौर फिर आपका एक और बार स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक। अब मैं जानता हूं अच्छी तरीके से आपको कि आपको अगर डीपीपी या किसी भी तरह की स्टडी मटेरियल की नीड है तो आप मुझे इजीली टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका पाथ यहां पे आपको दिया हुआ है t.me/ttb06। ये 6th क्लास के लिए है बेटा, 7th क्लास के लिए, ये 8th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए और ये 10th क्लास के लिए। अलग अलग क्लासेस के हिसाब से हम लोगों ने अलग अलग टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप इजीली हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज का जो हमारा चैप्टर है वो 6th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स। अब आप जानते होंगे कि प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छे से और आराम से आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूं, ठीक है। प्लांट्स आपने अपने आसपास देखे होंगे, कुछ प्लांट्स कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हमने उनको अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कार्डिनल प्रॉमिस। कार्डिनल प्रॉमिस क्यों? क्योंकि देखिए आप लोगों को मुझसे वादा करना पड़ेगा क्या कि आप इस लेक्चर को सुनेंगे प्लस अपने नोट्स बनाएंगे और आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। भाई एक बार बताओ, पूरा का पूरा लेक्चर सुनोगे प्लस इसके अलावा अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाओगे तभी तो एक स्मार्ट स्टूडेंट बनोगे ना, ठीक है। आज के जो चैप्टर में को लेकर के हम आए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, प्लांट्स अपना फूड किस तरीके से बनाते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे। क्या कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है? इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऐसा क्या होता है कि वो अपना फूड खुद ब खुद बनाते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि कोई प्लांट अपना खाना खुद बनाने की जगह कोई टिफिन लेकर के जा रहा है? ऐसा तो नहीं हुआ ना भैया, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जिसके थ्रू वो अपना फूड बना रहे हैं, जिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, और कीवर्ड्स की अगर हम बात करें यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पास है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन, ठीक है। आउट लर्निंग टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पे हम आज क्या क्या सीखेंगे, प्लांट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, हर्ब के बारे में, शॉप्स के बारे में, ट्री, फोटोसिंथेसिस, क्लाइंबर एंड क्रीपर, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट्स। अब आपसे मैं एक बात पूछूं तो एक बात बताइए, क्या आपने अपने आसपास प्लांट्स देखे? बिल्कुल देखे होंगे भैया, बिल्कुल देखे होंगे। एक बार बताओ, आपने जो प्लांट्स देखे होंगे कुछ तो ज्यादा बड़े होंगे, कुछ बिल्कुल छोटे होंगे, कुछ बिल्कुल ही छोटे होंगे, किसी की ब्रांचेस होंगी, किसी की ब्रांचेस नहीं होंगी। और अलग अलग क्लाइमेटिक की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग क्लाइमेटिक के हिसाब से भी प्लांट्स क्या होते हैं, अलग अलग कैटेगराइज्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं हैबिटेट। तो देखिए यहां पे जो आपको देखने को मिल रहा है ये कौन सा है? ये डेजर्ट प्लांट्स है, इसके अलावा एक्वेटिक प्लांट्स है और यहां पे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। अगर मैं कैक्टस की बात करूं, क्या टेरेस्ट्रियल में उग सकता है? उग तो जाएगा, लेकिन जितनी ग्रोथ वो वहां डेजर्ट में कर रहा है ना भैया, उतनी ग्रोथ यहां पे नहीं कर पाएगा, ठीक है। सबसे पहले प्लांट्स की अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, प्लांट की स्टडी को क्या कहा जाता है? प्लांट की स्टडी को हम कहते हैं बॉटनी। क्या कहा जाता है? प्लांट की स्टडी इज नॉन एज बॉटनी, ठीक है, जिसके अंदर हम ओनली प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट्स की अगर हम बात करें कितने टाइप के होंगे? हर्ब है, श्रब्स है, ट्री है, क्रीपर है, क्लाइंबर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्लांट्स के बारे में तो प्लांट्स की एक परमानेंट साइट होती है। ऐसा नहीं है कि आज यहां पे देखने को मिल रहा है कल वहां पे देखने को मिल रहा है, नहीं। आज जो प्लांट आपने यहां पे देखा है वही प्लांट मुझे कल भी यहीं पे देखने को मिलेगा और परसों भी मुझे यही देखने को मिलेगा। जब तक मैं हूं तब तक तो मुझे वही देखने को मिलेगा, अगर किसी भी तरह की बाहरी यातनाएं उसे ना सताएं तो, ठीक है ना। और अगर नेक्स्ट हम बात करें कि सिंथेसाइज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो किस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करते हैं तो वो है हमारा हर्ब। ध्यान से सुनना हर्ब के बारे में। हर्ब होते क्या है?
हर्ब है क्या, क्यों हमने हर्ब को अलग किया हुआ है, और सबसे पहली प्रजाति हर्ब ही है। तो ध्यान से सुनिए, आपने देखा होगा मेज है, मस्टर्ड है, कोरिएंडर है, ये क्या होते हैं, इनकी अगर बात की जाए तो इनमें कोई ब्रांचेस नहीं होती है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ही सरवाइव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी अगर मैं लेंथ की बात करूं, इनकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा नहीं होती, कहने का मतलब 1 या 2 मीटर से ज्यादा इनकी हाइट नहीं होती है। तो ये जो कैटेगरी है जिसके पास में, जिसकी स्टेम कैसी है, पेरिशेबल है, ठीक है, जिसके पास में ब्रांचेस नहीं है, दिस कैटेगरी इज नॉन एज हर्ब। देखिए, प्लांट्स विच हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड पेरिशेबल स्टेम इज नॉन एज हर्ब। और इनकी अगर आयु की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 या 3 सीजन, उसके बाद में क्या होते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, सीधी सी बात है। अगर एग्जांपल की बात करें, ग्रास है, मेज है, राइस है, मिंट है, कोरिएंडर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रब। श्रब ऐसे क्या बात है कि श्रब जो है वो हर्ब से अलग है। देखिए, मैंने आपको बताया कि हर्ब के अंदर क्या होता है, हर्ब के अंदर कोई ब्रांचेस नहीं होती है, लेकिन श्रब्स की अगर मैं बात करूं तो श्रब्स में क्या होगा, हमें स्टार्टिंग नोड पे ही ब्रांचेस देखने को मिलेगी। कहने का मतलब जैस्मिन रोज है, ठीक है, रोज की अगर, चाइना रोज की अगर मैं बात करूं, जैस्मिन की मैं बात करूं, लेमन की अगर मैं बात करूं, तो इनमें क्या होता है, हमारे को ब्रांचेस देखने को मिलेगी, ठीक है, और इनमें क्या होती है, स्पाइन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रांचेस की, तो ध्यान से सुना, इनकी ब्रांचेस के बाद में सेकेंडरी ब्रांचेस भी होगी और टर्शियरी ब्रांचेस भी होगी, इसीलिए इसको क्या किया गया है, हर्ब से अलग किया गया, इसीलिए इनका नाम क्या है, श्रब्स है। कहने का मतलब झाड़ियां, कहने का मतलब झाड़ियां, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्री। ट्री जो है सबसे लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करते हैं, बहुत जन्मों तक। कहने का मतलब यह है कि आपने सुना भी होगा कि यार ये मेरे पापा जी के टाइम का है या मेरे दादाजी के टाइम का है, वो इतने लॉन्ग टाइम तक क्यों सरवाइव कर रहे हैं, भैया वो ट्री है, इस वजह से वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर रहा है, ठीक है। इनकी जो स्टेम की अगर मैं बात करूं तो वुडी स्टेम होता है, ठीक है। इनकी जो ब्रांचेस होती है वो बहुत ज्यादा विशालकाय होती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट नोट की बात करूं तो कोकोनट का नाम सुना होगा आपने और पाम ट्री का भी नाम सुना होगा। इनमें क्या ब्रांचेस होती हैं क्या, नहीं होती, लेकिन इनकी लेंथ की बात करें तो लेंथ ज्यादा ही होती है। उसी के आधार पर हमने इनको किसके अंदर लिया गया है, इसी के आधार पर हमने इनको किसके अंदर लिया है, ट्री के अंदर लिया है। देखिए, द ट्री आर टॉल बिग प्लांट विद हार्ड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक विद बियर्स वुडी ब्रांचेस। क्या सारी की सारी ब्रांचेस जो होती हैं एक स्टेम के ऊपर ही नहीं होती भाई, बेस तो क्या है, बेस तो स्टेम ही है ना, उस बेस के ऊपर पूरी की पूरी ब्रांचेस है और उसी के ऊपर पूरा का पूरा प्लांट या ट्री जो है पूरा का पूरा बेस बना हुआ है उसका। कहने का मतलब वो पूरा का पूरा उसके ऊपर आधारित है, ठीक है। एग्जांपल की अगर हम बात करें, मैंगो ट्री आपने नाम सुना होगा, नीम की बात करते हैं अपन, तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ट्री के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्लाइंबर, देखिए क्लाइंब का मतलब क्या है, क्लाइंब का सीधा सा मीनिंग है क्लाइंब करना। कहने का मतलब किसी के ऊपर चढ़ना या फिर हम कह सकते हैं कि किसी के सहारे जाकर के उसको ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होना। अब एक बार बताओ, अगर मैं मनी प्लांट की बात करूं, क्या मनी प्लांट जो होता है हमने देखा होगा, हम क्या करते हैं किसी भी धागे के सहारे या किसी भी थ्रेड के सहारे, या हम क्या करते हैं कोई एक लकड़ी लगा देते हैं, उसके सहारे वो क्या होता है, वो अपनी ग्रोथ करता है। कहने का मतलब क्लाइंब कर रहा है, कहने का मतलब यह है कि वो किसी ना किसी के सहारे चल रहा है, विच इज नॉन एज क्लाइंबर। द प्लांट्स विद वीक स्टेम which take support on neighboring structure and climb up are called climbers। देखिए, वो किसी ना किसी नेबर के सहारे चढ़ करके अपनी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, और इनकी जो स्टेम होगी वो कैसी होगी, वीक स्टेम होगी, ठीक है। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, आपने सुना होगा मनी प्लांट है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जितनी भी वाइन्स वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, ये भी सारी की सारी किसके अंदर रखी जाती हैं, ये भी सारी की सारी क्लाइंबर के अंदर रखी जाती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्रीपर। क्रीपर कहने का मतलब जो है रेंग करके, या फिर जिनकी अगर मैं बात करूं वाटरमेलन की या पंपकिन वगैरह की, क्या एक बार बताओ, अगर कहीं ना कहीं ये उग जाएंगे तो अगर गलती से कोई उसके नीचे चला जाएगा तो सीधी सी बात है उसको या तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से जितने भी पंपकिन वगैरह या वाटरमेलन की अगर मैं बात करूं, या बॉटल गार्ड की या बीटर गार्ड की मैं बात करूं, ये सारे के सारे किसके अंदर रखते हैं हम लोग, ये सारे के सारे हम लोग जो है क्रीपर्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, ध्यान से सुनना, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसके द्वारा फूड बनाने का काम करते हैं कौन? प्लांट्स। ध्यान से सुनना, ये प्लांट जो होते हैं अपना खाना बनाने का जो काम कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कैसे कर रहे हैं? ध्यान से सुनना, फोटो का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ये बात बताइए, फोटो का मीनिंग क्या है? फोटो का मीनिंग है लाइट। क्या है? फोटो का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में? लाइट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लाइट का यूज करके अपना फूड बना रहे हैं, जो लाइट का यूज करके अपना फूड बना रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? द वर्ड फोटोसिंथेसिस कैन बी सेपरेटेड टू वर्ड्स। देखिए फोटो का मीनिंग क्या होगा हमारे पास में? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब पुटिंग टुगेदर। अब एक बार बताओ, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होगा ही सही। वो रॉ मटेरियल क्या क्या है? वो रॉ मटेरियल है हमारे पास में CO2 और H2O। क्या है? CO2 और H2O। CO2 कहां से मिलेगा? एनवायरमेंट से मिलेगा। भाई हम लोग क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। CO2 हम लोग रिलीज कर रहे हैं। और H2O कहां से मिलेगा? फ्रॉम रूट। कहां से? भाई रूट का क्या काम है? रूट का काम है एब्जॉर्बिंग। क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर प्लस मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? रूट का है। और मार्केट से या एनवायरमेंट से क्या मिल रहा है उसको? CO2 मिल रहा है। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? ग्लूकोज को फॉर्म करेंगे। ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सीधी सी बात है भाई, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है ना, और किसी ना किसी फॉर्म में उसको क्या मिल रहा है? न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। किसको? प्लांट को। और जब प्लांट को न्यूट्रिशन मिल रहा है तो सीधी सी बात है वो क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। और बदले में जब CO2 ले रहा है तो हमें क्या दे रहा है? ऑक्सीजन। हमें क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है ना। एक बार बताओ, ऑक्सीजन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बिल्कुल ऑक्सीजन दे रहे हैं। तभी तो हमारी अर्थ का जो बैलेंस है वो बना हुआ है। भाई हम लोग CO2 रिलीज कर रहे हैं और बदले में वो लोग क्या कर रहे हैं? प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट CO2 की जगह हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। कहने का मतलब है द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज फ्रॉम simple inorganic molecule like CO2 and H2O by the cells of green plants having chlorophyll. The presence of sunlight is called photosynthesis. अब एक बार बताओ, इसमें लाइट के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के अंदर ऑलरेडी होता है। ठीक है, उसकी फॉर्म या उसकी प्रेजेंस के अंदर ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या होता है ट्रांसपीरेशन? क्या आपने कभी सुना है जब हम पेड़ पौधों के नीचे या पेड़ के नीचे कभी हम जाते हैं, जैसे गर्मी लग रही है हम लोगों को, तो हम क्या करते हैं? यार थोड़ी देर में यहाँ रुक जाता हूं, थोड़ी देर में क्या करता हूं? प्लांट के नीचे या पेड़ के नीचे रुक जाता हूं। तो हमें पेड़ के नीचे रुकने की वजह क्या है? मुझे तो ये बता दीजिए। ट्रांसपीरेशन। एक बार बताओ, ट्रांसपीरेशन नहीं है भैया। एक बार बताओ मैं आपको, जब भी हम पेड़ पौधों के नीचे जाते हैं ना तो हमें क्या मिलता है? ठंडक मिलती है। क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। कैसी मिलती है? भाई मुझे यहां पे क्या मिल रहा है? सुकून मिल रहा है। वो सुकून किसकी वजह से? ट्रांसपीरेशन की वजह से। भाई साहब किसकी वजह से है? ट्रांसपीरेशन की वजह से। वो ट्रांसपीरेशन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब भाई वाटर का एब्जॉर्ब करने का काम तो किसका हो गया? एब्जॉर्ब करे जा रही है कौन? रूट। एब्जॉर्ब करे जा रही है कौन? रूट। अब एक बार बताओ, ज्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते, अब उसको क्या करना है? वेपर की फॉर्म में बाहर निकालना है। उस वेपर की फॉर्म को बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? ट्रांसपीरेशन। कहने का मतलब ये हो गया, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट सच एज लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर्स। एरियल पार्ट का मीनिंग क्या है? एरियल पार्ट का मीनिंग है जो ऊपर की तरफ है, जो एयर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। कहने का मतलब यह है शूट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। यहां से क्या होगा? ट्रांसपीरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हॉर्टिकल्चर इज स्टडी। हॉर्टिकल्चर की स्टडी को क्या कहा जाएगा?
या फिर हम बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो स्टडी है उसके अंदर हम किस किस की स्टडी करते हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है एंड फ्लावर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। ध्यान से सुनना, जल की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना, जल, वाटर, जल और जाइलम। जल जो होता है वो किसके द्वारा होगा, वो जाइलम के थ्रू होगा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विश अ प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल। एक बार बताओ, प्लांट सेल और एनिमल सेल किस तरीके से अलग अलग है, तो वो उसका मतलब ये हो गया, हमारे पास में सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट, मैंने आपको बताया था जस्ट पहले जब हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा था, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। क्या क्या होंगे उसके पास में, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट बिकॉज, क्यों नहीं है बताइए, इट लैक क्लोरोफिल, इट स्टोर फूड मटेरियल, इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, एंड नेक्स्ट इज इट ग्रो हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल। क्या होगा, इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। देखा होगा आपने, जिंजर जो होती है, अदरक की अगर हम बात करें, वो क्या होता है, उसके पास में क्या होते हैं, नोड्स भी होते हैं और इंटरनोड्स भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में ऐसी कौन, क्लोरोफिल का कौन सा ऐसी चीज है जो यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है, वो है यहाँ पे कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, कैरेट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज, क्यों बताइए, इट कंटेन कैरोटीन, इट कंटेन कैरोटीन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब, ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स किससे एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, बताइए बताइए फटाफट, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, टैक्सोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ पॉइजन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बाद में मेजर जो है, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर दूं, कार्बोहाइड्रेट को एक तरफ रख देते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद में सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है ये बताइए, कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दिया जाए उसके बाद में एनर्जी किससे सबसे ज्यादा मिलेगी, वो है हमारे पास में फैट। क्या है, फैट। द कॉमनली यूज्ड स्पाइस इन इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो स्पाइसेस होते हैं वो कॉमनली हमें किससे ऑब्टेन होते हैं, बताइए 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 फटाफट, वो है हमारे पास में फ्लावर बड। जो फ्लावर बड होती है, कहने का मतलब जो फ्लावर के ऊपर का जो पार्ट होगा उसी से हमें क्या होती है, ज्यादातर स्पाइसेस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं विकास राठौर, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और जितना हो सके इसको लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।